बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। महावन में एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। किसान आंदोलन के समर्थन और एमएसपी को कानूनी गारंटी की मांग को लेकर भाकुबी चडूनी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रतन सिंह पहलवान के नेतृत्व में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस शासक त्रिपुरारी को पीएम के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। बाकी कार्यकर्ता 11 बजे सहकारी समिति गोदाम पर एकत्रित हुए। वहां से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करते हुए महावन तहसील की ओर कूच किया। एमएसपी तो लेकर रहेंगे, एमएसपी नहीं तो वोट नहीं। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने ताकत का जमकर प्रदर्शन किया। मध्य मंडल अध्यक्ष रामवीर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष रामफल ने कहा कि किसान एमएसपी और अन्य दूसरी मांगों को लेकर सड़क पर है। किसानों को रोकने के लिए सरकार जिस तरह की किलेबंदी कर रही है उससे किसानों में भारी आक्रोश है, क्योंकि यह वायदा खिलाफी किसी और ने नहीं बल्कि सरकार ने की है। 2 साल पूर्व 13 महीने चले किसान आंदोलन को केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था। बहुत पहले केंद्र सरकार ने एमएसपी पर एक कमेटी भी बनाई थी। 2 साल बाद भी किसानों की मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं हुई। श्री तोमर ने कहा कि किसानों की मांग जायज है। किसानों को लगता है कि मूल में 50% सरप्लस एमएसपी मिलनी चाहिए। किसानों की उन सभी फसलों पर जो सरकार ने एमएसपी के भाव खरीदने का वायदा किया था, उन सभी फसलों पर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भाव तय करना है और उस पर एक विधेयक बनाकर संसद में पास करना चाहिए। ज्ञापन दिया गया जी, आज भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी के द्वारा तहसील महावन में एक प्रदर्शन किया गया और इन्होंने एक हमें ज्ञापन के फॉर्म में जो अपनी समस्याएं हैं उसको अवगत कराया है और इन्होंने कहा है कि उसको हम इनकी मांग को इनका निस्तारण करें और उसको अप्रोप्रिएट लेवल पे टेकअप करें। तो मैंने यही एश्योर किया है इनको कि प्रशासन जो भी किसानों की समस्याएं हैं उसके लिए प्रशासन निरंतर काम कर रहा है और जो भी समस्याएं हम इनको डेली सुनते हैं, जन सुनवाई हो, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें और भी हमारे माध्यम से जो इन्होंने ज्ञापन ऊपर लेवल पे भी देने का कहा है उसको हम अप्रोप्रिएट लेवल पे फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच। कुछ किसानों ने बताया यहाँ लेखपाल रिश्वतखोर हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ लेखपालों के लिए हमने एक नो टॉलरेंस पॉलिसी रखा है। जिन लेखपालों के अगेंस्ट कंप्लेन आती है उसमें हम तुरंत जांच गठित करते हैं और जैसे ही उसकी पुष्टि होती है हम उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेते हैं। 100 रुपए 200 रुपए तक नहीं छोड़ रहे हैं किसी माध्यम से। जो भी इस तरह की शिकायतें मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र में जो भी किसी लेखपाल के विरुद्ध शिकायतें आ रही हैं उसमें हम उनको तुरंत पहला तो हम शो कॉज तुरंत देते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग हम स्टार्ट करते हैं और उसमें अगर पुष्टि होती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। किसी को भी अगर उसकी कंप्लेंट पे पुष्टि होती है, कोई भी सरकारी लेखपाल वगैरह कोई भी किसी गलत काम में नॉलेज, तो ही विल नॉट बी स्पेयर्ड, उसको माफ नहीं किया जाएगा। खर्चों पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। 30 रुपए का बता। आज ये तथ्य इन्होंने अवगत कराया है तो इसको मैं एक बार वेरीफाई करके अगर ये सत्य होगा तो इस पर एक्शन होगा। थैंक यू सो मच। लेखपाल के बरखिलाफ दिए है उसमें मैं खुद वो हूँ कि किसान ये लेखपाल ये समझता है कि जाने क्या इन्हें अपने बाप की जमीन मेरा कुटा चला है भाई से। उन्होंने आदेश किया कुटा बंटवाने के लिए। मैं ग्राम जादवपुर का रहने वाला हूँ, भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफल सिंह है। तो ये है समस्या ये है कि हमारा कुड़ा बांटा चल रहा था, इन्होंने ऑर्डर किया कुड़ा बांटे का इसको पटवारी को और ये मैं घर पे पहुंचा। पटवारी कौन था? पटवारी नीरज, एक दिन नहीं नीरज है केवल, नीरज कुमार जाट। हाँ, मैं घर पहुंचा, बोला आप कि यहाँ पर मिले। मैं आया उसने बताया आपकी 2 फाइलें हैं, 2 किलो के, बोले 25-25 हज़ार रुपये लेंगे। जो कि मेरे साथ गवाह थे, मेरे हमारे डॉक्टर अपने हम जी उन्हें गए, उन्होंने ये कहा कि मेरे को 50 हज़ार चाहिए। मैं ठीक है कल दे दूंगा। मैंने दूसरे दिन करप्शन टीम को, एंटी करप्शन टीम को किया जो कि उनके संज्ञान में है, जिला अधिकारी के संज्ञान में है। और ये मैं बताना चाहता हूं कि पटवारी जो है ये अपने ये समझते हैं कि हमारी बाप की जमीन दे रहे हैं। अरे मैं नहीं जोतूंगा, मेरा भाई जोतेगा। तू ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है कि अपने बाप की दे रहा है? तो ये कम से कम 50 हज़ार रुपये मांगने में इसकी शर्म आनी चाहिए थी। आपने शिकायत की? मैंने शिकायत की है इनसे। अभी इस पे उस दिन पैसे लेने नहीं आया, इसको कहीं काम चला गया था। किसान यूनियन से जुड़े हुए क्षेत्रीय जनता तहसील के अंतर्गत वो भी इनसे ग्रसित है। हाँ, वो भी ग्रस्त है, इसीलिए मैं खुद ग्रस्त तो मैं क्यों कह रहा हूँ ग्रस्त जनता के, इसीलिए मैं साथ हूँ। आप क्या कार्रवाई करना चाहेंगे अपने? मैं कार्रवाई चाहता हूँ इसको तत्काल इसको सस्पेंड किया जाए और इसको जेल किया जाए। आज महावन धरना प्रदर्शन किया गया। आज हम लोग जो है, जो दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है, पूरे देश में किसानों का जो आंदोलन है एमएसपी को लेकर और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के लिए जिस तरीके से किसान जो है डटे हुए देश में, उन्हीं के समर्थन में
हम लोग यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित जो है ज्ञापन जो है जॉइंट मजिस्ट्रेट जो हमारे महावन के उनको देने आए थे और ये बताना चाहते हैं देशवासियों को आपके माध्यम से कि किसानों के ऊपर जो है सरकार बल प्रयोग ना करे, उनके साथ सम्मानित तरीके से व्यवहार करे। किसान जो अपनी जो मांगे रख रहे हैं वो पूरी तरीके से जायज़ है। सरकार ने 2014 में ये वायदा किया था कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और जब पिछली बार 13 महीने किसानों का आंदोलन चला उसमें भी सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था कि एमएसपी की कमेटी गठित करके जो है हम लोग इसको कानूनी मान्यता पहनाएंगे, लेकिन बावजूद भी उसके 2 साल निकल गए, उस कमेटी का कहीं पे भी अता पता नहीं है। किसान आज भी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और ये जो मांगे हैं देशवासियों को बता देना चाहता हूँ, सरकार द्वारा तमाम भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि एमएसपी की जो कानून बनाई जाती है तो सब्जी 300 रुपये किलो हो जाएंगी, आटा जो है 200 रुपये किलो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। किसानों की मांग है कि जो आप न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करते हैं, एमएसपी जो तय करते हैं उसमें खरीदने की व्यवस्था होनी चाहिए। आप यदि 4 से 6% खरीद रहे हो तो बाकी यदि जो किसान मंडी में जो लुटते हैं वहाँ पर भी ये जो कानून की जो मान्यता होनी चाहिए कि उससे नीचे, जैसे आज सरसों 5680 रुपये के आसपास शायद जो है वो एमएसपी है, लेकिन 4000 रुपये के आसपास जो है 4000 रुपये जो है वो सरसों बिक रही है। ये इस पर जो है कहीं ना कहीं यदि एमएसपी लागू होती है तो ये जो किसानों के साथ जो शोषण हो रहा है और उनका जो पेट काटा जा रहा है, उनकी जो मेहनत की कमाई को जो है ये जो बिचौलिए खा रहे हैं, इस पर रोक लग सकती है। अच्छा, तहसील के कर्मचारियों को लेकर भी आपने कुछ लेखपालों पर आरोप लगाया था कि ये जो है रिश्वत लेते हैं, इसके बारे में आपसे नहीं, देखिए हमारे जिलाध्यक्ष से भी इन्होंने पैसे मांगे, उसमें एंटी करप्शन की टीम भी यहाँ पे आई, वो जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में है और यहाँ के स्टाफ के भी संज्ञान में है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये भनक लग गई थी, इसीलिए वो जो है उस एंटी करप्शन टीम के चंगुल में नहीं फंसा। हमारे जिलाध्यक्ष जो वर्तमान हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, इनसे भी वो पैसे ले चुका है और 50,000 रुपये की डिमांड उसने की थी। क्या नाम था उसका? ये तो हमारे मेरे संज्ञान में नहीं, उनका नाम क्या है? नीरज। अभी एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा है कि हमने उसके लिए एक जो है कोई जो अनुशासन की कमेटी बनाई है और जल्दी ही उस पर उनके खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे। अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं, नहीं लेते हैं तो इस पर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। जो भी हमारे किसानों के साथ में यहाँ पे जो उत्पीड़न हो रहा है, किसानों का जो शोषण हो रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। अब तो भरोसा भाव ने भी बोल दिया, IIFL होम लोन्स के साथ अपना खुद का घर लो सिर्फ 999 में। लोन मिलेगा फुल भरोसे के साथ। जिन पे आपका है पूरा विश्वास, उनका भरोसा है हमारे पास। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा। लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरिडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। मोटिवेशन 100%, तो क्यों रह जाती है ये मिस 70%? कारण पोषण की कमी। रोज के खाने से मिले सिर्फ 70% तक विटामिन और मिनरल्स। बाकी के लिए नया सुप्रीडिन डेली, जो दे ज्यादा एनर्जी और इम्यूनिटी। खाने के साथ सुप्रीडिन।